बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आद्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी भाइयों में माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का विचार रखने से पहले मैं अपने सदगुरु कबीर पारक अनुसंधान केंद्र की ओर से सभी संत महापुरुषों भक्तों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो विषय है प्रवचन तो हम लोग रोज सुनते ही आ रहे हैं। जीवन बीत जाता है लेकिन हम सुन करके उसको अनसुना करके अपना काम करते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं। है ये भी अच्छा है लेकिन कब होगा वो काम, कब होगा? जब हम पूर्ण रूप से सुनेंगे। क्या तारीख निश्चित है मौत की? चलो 2 4 10 साल बाद, 40 के हुए 50 साल बाद, 60 साल बाद एकदम बैराग कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे, या फिर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से इनका मनन करेंगे। अभी हमारी लोगों की खेलने खाने की उम्र है, प्यार मोहब्बत से रहने की उम्र है, ऐश आराम करने की उम्र है। जीवन ऐसे ही बीत जा रहा है। इसलिए आज सभी को संकल्प लेना है। सभी श्रोताओं से कहता हूँ संकल्प लें कि हम वास्तव में उलझे हुए हैं। अपने आप को बिल्कुल उलझा रखा है। कहाँ उलझाया है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं और उसको सुन करके बिल्कुल मन में दृढ़ता से संकल्प धारण करें कि जो सदगुरु कबीर साहब का विचार है वास्तव में बिल्कुल सच है। सदगुरु कबीर साहब का विचार इतना दृढ़ है, उनका ज्ञान इतना दृढ़ है कि सोचते ही बनता है। वो दावे के साथ, डंके की चोट के साथ कहते हैं हर बात को। सदगुरु यहाँ निस्वरूप पृथक परम तत्व क्या है, निस्वरूप क्या है, और बाहर के भगवान को खोजने वाले, पूजा पाठ करने वाले, बाहर परमात्मा, कोई संप्रदाय कैसे हैं कि कोई सखी सहेलर वाला सखी और अपने आप को परमात्मा की पत्नी प्रेयसी बताते हैं। कृष्ण पंथी में एक रसिया पंथ चला है और उसमें खूब लड़की बनते हैं, औरत बनते हैं, कानों में बालियाँ पहनते, चटकाटे मटकाते हैं, साड़ी पहनते हैं, दाढ़ी धूड़ी कटवा के रखते हैं। कहते हैं हम उस ईश्वर की पत्नी हैं, पत्नी बनते हैं। राम वाले भी कुछ करने लगे, अपने को उसकी पत्नी बताते हैं, ईश्वर को पति बताते हैं। ऐसा सब लोग गुमराह हुए जा रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं अखंड लोक में है, पर चारों लोक में, चारों धामों में घूमो, तीर्थ व्रत करो, वहां परमात्मा मिलेगा। जंगल में जाओ, तपस्या करो, परमात्मा वहां मिलेगा। ये सब पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से व्यंग रूप में कहा है। व्यंग आत्मक व्यंग करने में महान कलाकार थे। आज सदगुरु कहते हैं कि साईं के संग सासुर आई, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी, संग ने सूती स्वाद नहीं मानी, गयो यौवन सपने की नाई।
गयो यौवन सपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधायो, जना 4 मिल लगन सुधायो, जना 5 मिल माड़ो छायो। सखी सहेलर मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदी लगावे। नाना रूप परी मन भावरी, नाना रूप परी मन भावरी, गांठ जोर भई पतियाई। अर्घा दय ले चली सुहाग सुआसिन, चौके राण भई संग साई। चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जाद समधी समझाई। कहे कबीर हम गौने जइबै, तरब कंत ले तूर बजइबै। इसका लाक्षणिक अर्थ तो यह है, और इसका सार भावार्थ वैसे समझने में जो आ रहा उसको मैं बता रहा हूं कि साईं के संग में ससुराल। मान लो कोई लड़की की शादी होती है, अपने पति के साथ में ससुराल जाती है और संग न सूती, स्वाद नहीं मानी, उसके साथ सो भी नहीं पाई, जीवन भर साथ में रही। अपने पति के साथ कोई रहे और उसके पास प्यार मोहब्बत भी न मिले, पति का सोए ही न उसके साथ, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। शादी करके गई ससुराल में, पति का प्यार मिला ही नहीं। गयो यौवन सपने की नाई, पूरी जवानी उसकी ससुराल में ऐसी ही बीत गई, सपने के समान। और जना 4 मिल लगन सुधावे। 4 लोग, 4 पंडित जैसे शादी का लगन सुधाते हैं, तो 4 पंडित आए, चारों पंडितों ने उस लड़की का लगन सुधाया। फिर जना 5 मिल माड़ो छावे, फिर लगन सुधाया कि यहाँ तो उसको सुख नहीं मिल रहा है, इस पति में दूसरी जगह रिश्ता वो करती है अपना। फिर अपना लगन सुधाती, कोई रिश्ता देखो मेरा जो अच्छा पति हो, जो मेरे को प्यार दे सके। फिर लगन सुधाती। आगे सदगुरु कहते हैं सखी सहेलरी मंगल गावे। सखी सहेलर मंगल गावे, दुख सुख माथे हल्दी चढ़ावे। हल्दी पुटन, सहेलियां जब शादी लड़की की होती है, उसकी सहेलियां इकट्ठी होती हैं, बारात आती है, देखती हैं और गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं ना, और हल्दी पुटन लगाती हैं, खूब मालिश करती हैं, खूब चमका देते हैं कि गोरे खूब साफ हो जाए। नाना रूप परिमान भावरी, गांठ जोर भई पतियाई। नाना रूप से, ये भावर तो एक ही पड़ती है, लेकिन यहाँ नाना रूप से बताया। कई प्रकार, कई भावरी घूमती है इसकी, कई भावर लेती, फेरे कई लेती है। और गांठ जोर भाई पतियाई, भाई को ही अपना पति बना लेती है। पति भाई को ही अज्ञानता में और भाई के साथ ही रिश्ता जोड़ लेती है, पति बना लेती है। अर्घा दैले चली सुहासिन। अर्घा कहते हैं जैसे कि जब दुल्हन आती है, डोली से उतरती है, या आप तो कार से उतरते हैं, पहले डोली क्या वो कहार लेकर के उसमें आते थे और दरवाजे पर डोली लेके खड़े रहते थे, और जो घर के लोग होते थे बहू को उतारते थे। अर्घा ले चली सुहासी। सुहासी में सुहागन, विधवा औरत सामने नहीं आती, सुहागन औरत ही सब काम करती। विधवा होती है तो कहीं कोने में बैठी रहती है, तो उसको उतारते हैं, चावल दूध हल्दी वगैरह से इसको मुसल होता है, वो घुमाते हैं, ये सब उसकी करते हैं अर्घा। और फिर इसके बाद बहू के
पैर जमीन पर ना पड़े। रवाज है आज भी, कहीं कहीं पर, हमारे इधर तो नहीं इतना है, थाली रख देते हैं, देखा मैंने, पता नहीं, कहीं तो उधर डलिया रखते थे। एक दो डले, किसी कोई अमीर होता था 10-15 डलिया रखते हैं, तो एक डलिया आगे कर दिया, फिर दूसरे डलिया सब बिछा देते हैं, डलिया डलिया पर पैर रखती हुई निकल जाती है। जिसके एक दो होती है, एक रख दिया आगे, फिर पीछे वाली हटाई, आगे रख दिया, ऐसे ही वो पैर रखती हुई दुल्हन घर में चली जाती है। और चौके रण भई संग साई, चौक में ही जैसे अंदर घुसी, द्वार पे ही राण हो जाती है, पहुंचती ही बिना पति के फिर हो जाती है। भया विवाह, चली बिन दुल्हा, विवाह हो गया लेकिन बिना दुल्हा के चली गई, खाली राण हो गई और पति रहा नहीं, और विवाह हुआ बिना दुल्हा के चली गई। बाढ़ जात समझी समझाई, बाढ़ जात रास्ते में जाते जाते समझी मिल गए कि चिंता मत करो, रो मत, सुख मिलेगा तुम्हें, कोई और रिश्ता करा देंगे, कोई और रिश्ता अच्छा, इससे बढ़िया रिश्ता करा देंगे। समझी मिल गए और उन्होंने समझाया। कहें कबीर हम गौने जइबै, कबीर साहब जी कहते हैं, वो कहती कि हम गौने जाएंगे, गौने की दूसरे पति के यहाँ जाएंगे, और जाएंगे और जा करके हम तरमकंठ यानी बाजा सुख का पति के साथ रह करके एकांत में तुर्री बाजा बजाएंगे, आनंद से रहेंगे। यहाँ पर ये लाक्षणिक अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ सदगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। यहाँ पर साईं के संग सासुर आई। साईं कौन है? साईं के एक संग मनोवृत्ति। मनोवृत्ति किसे कहते हैं? समझ में नहीं आता। मनोवृत्ति कहते हैं जो हमारा मन है, ये बहुत सपने देखता रहता है, बहुत विचार इसके अंदर आते रहते हैं। ध्यान में बैठो तो मनोवृत्ति, हमारा मन कहीं कहीं भागता रहता है, इसे कहते हैं मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति रूपी दुल्हन जीव रूपी पति के साथ संसार में आती है। मन सब उसका साथ में होता है, अपने पति के साथ संसार में, जीव रूपी पति के साथ संसार में आती है। परंतु उसको ज्ञान न होने के कारण, यानी उसके साथ जीव रूपी जो पति है, ज्ञान न होने के कारण सो नहीं सकी, उसका आलिंगन प्यार नहीं कर पाई, प्यार नहीं मिला उसका। यानी कि जीव के रूप में जवानी पूरी निकल गई, कोई हमने भक्ति बैराग नहीं किया, जवानी ऐसी ही निकल गई। उस पति रूपी, पति कौन है? आत्मा रूपी पति का प्यार, आत्मा ही परमात्मा है। निश्चय कर लो आज, एकदम दृढ़, सुन सुन के ऐसे उड़ाते रहते हैं, बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय कर लो कि सच में वास्तव में आत्मा ही भगवान है। आत्मा के अलावा कहीं पर दुनिया में आज तक कहीं परमात्मा नहीं देखा, परमात्मा कहीं नहीं मिल सकता। एक चैतन्य महाप्रभु थे, वो परमात्मा के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन गए तो वहां पर कह रहे भगवान, हे भगवान आके दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। और वहां पर वो परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जब तक दर्शन नहीं देंगे, दर्शन ना दिया तो अपनी जान दे दूंगा। तो एक कोई भक्त उनके शिष्य थे कि गुरु जी, भगवान कहीं अलग नहीं है, ये शरीर ही वृंदावन है और आत्मा ही भगवान है। पर उन्होंने कहा रे कोई है, इसको हटाओ। उनको उसकी बात
सच्ची नहीं लगी कि सुना है ना कि प्रहलाद को भगवान ने बचा दिया, ध्रुव को बचाया, खंबा फाड़ के प्रहलाद को बचाया, खंबा फाड़ के आ गए और प्रहलाद की रक्षा कर दी। अरे कोई व्यक्ति नरसिंह का रूप धारण करके आए, खंबा फाड़ के, खंबा रूपी संसार है और नर माने मनुष्य, सिंह माने सिर, कि सिंह माने बलवान कोई व्यक्ति आया, किसी दुखिया का, दुखी था, परेशान था, उसकी रक्षा कर दी। अब इसके कल्पना से जोड़ दिया कि प्रहलाद को खंबा फाड़ के आए। अरे इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, कितने उग्रवाद हो रहे हैं, गोले बम चल रहे हैं, वहां पर तो कोई परमात्मा खंबा फाड़ के नहीं आया, कोई हनुमान जी नहीं आए गदा लेकर के साथ दुश्मनों को उड़ा दे। अगर हनुमान जी होते तो उनको तो एक एक मूर्ति लगा के बॉर्डर पे खड़ा कर देते और सबकी रक्षा करते, सिपाही फौज की जरूरत ही ना होती। ऐसा एक कल्पना के लड्डू फोड़ते हैं लोग। बिल्कुल निश्चय करिए, जब तक हम निश्चय, जैसे कि कहते कि जैसे कि एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, कैसे हुआ, कहते ऐसे ही लोग कहते लोग दृढ़ता मान लेते हैं कि वास्तव में परमात्मा अलग से कहीं है, उसको ढूंढते हैं, उस परमात्मा को ढूंढते हैं कि परमात्मा मंदिर में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, फलाने गुरु के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इस भगवान की पूजा करेंगे, उस भगवान की पूजा करेंगे, अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा। इतने जबरदस्त तरीके से सदगुरु कबीर साहब ने व्यंग किया है। ये सदगुरु कबीर साहब व्यंगों के लेखकों में बहुत बड़े आचार्य, इतना बड़ा व्यंगात्मक करने वाला, चुटकी लेने वाला, डंके की चोट पर ललकार कर कहने वाला, लोगों की आंखों में उंगली डालकर उसको जगाने वाला आज तक न हुआ है, न कभी होगा। ऐसा संत बिरले ही युग में आते हैं। कितने अच्छे से यहाँ सदगुरु दृष्टांत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि पूरा यौवन जवानी हमारे लोगों की बिना भक्ति के चली जाती है और हम लोग अपना जीवन इन्हीं मूर्ति पूजाओं में, इन्हीं बाहरी भगवानों में, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर वगैरह वगैरह इतने भगवान है कि नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। तो हमें असली परमात्मा, असली पति कौन है? आपकी आत्मा है। जौवन पूरा निकल जाता है, जवानी, तो बुढ़ापे में कोई भक्ति होती है? पूरी जवानी में का जब कहा भजन गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो गाते हैं, पर गाने वाले क्या भजन करते हैं? पर भजन ही गाते हैं, करते कुछ नहीं। करके दिखाओ, मानो जानो फिर सानो, मानना जानना सानना। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि लड़का ससुराल गया तो वहां पर गया तो भोजन बनाया गया, खिचड़ी बना दी और उसकी बहू वहीं थी मैके में, और उस टाइम घी था नहीं घर में, अंधेरा शाम हो गई। तो लड़की कहने लगी, मम्मी घी तो है नहीं, अब कहाँ से लाएं? तब रात में तो थोड़ा डब्बे में घुमा फिरा के देखा, मैं गरम करके निकाल देती हूँ तो उनके भर का हो जाएगा। तो मम्मी वो बिना घी के खाते नहीं हैं। क्या ठीक है, उसने गरम करके और खिचड़ी के ऊपर, थाली में खिचड़ी परोसी, ऊपर घी डाल करके ऊपर से चावल से ढक दिया कि और भाइयों को भी देना था, पापा को देना था। तो उसमें घी उसके औरों में नजर नहीं आता, उसके में नजर आता तो बेइज्जती महसूस होती। तो अब वो
थाली आ गई, उसके भाई पिता तो खाने लगे, वो देख रहा कि घी आए घी आए, बिना इसे पता है कि बिना घी के मैं खाता नहीं, और ये घी नहीं ला रही, इधर इधर अगली बगली झांके कहीं दिखाई दे, तो थोड़ी सी झलक दिखाई दी, तो वहीं से बोलते हैं काहे जानो तो कहे नहीं मानो, कि तुम जानती हो तो फिर क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं घी दिया मेरे को। अब वहां उसमें थाली चावल के नीचे घी ढका था, तो वहीं से वो भी धीरे से कहती है सानो तब मानो, कि सानोगे तभी तो, सानो तब जानो, जब सानोगे, नीचे चावल के नीचे घी छुपा है, सानो तब जानो, जब सानोगे तभी तो जान पाओगे कि इसकी में घी मिला हुआ है। तो ऐसे ही हमें जानना है, मानना है, फिर सानना है। सानना का मतलब है कि जब सब कुछ जान करके हम सानते कहाँ हैं, सुन करके इधर से उधर निकाल देते हैं, सुने तो उसको उस पर चलें। तो ये लक्षण का क्या है कि हमें ये मनोवर्ती रूपी दुल्हन आती है और पूरा जीवन इसका ऐसे ही इस पति रूपी जीव के साथ ऐसे निकल जाता है। आगे से जना चार मिल लगन सुधा में, चार कौन है? जना चार मिल लगन सुधा में, चार हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन सोचता है, चित्त में उसको बैठाते हैं, बुद्धि उसका प्रयोग बुद्धि से करते हैं, और अहंकार स्वीकार करता है। तो जना चार मिल लगन सुधा में, चार लोग मिल करके ये लगन सुधाते क्या है? और जना पांच मिल माड़ो छावे, माड़ो रूपी ये शरीर, तो माड़ो तो पहले से शरीर ये बना हुआ है, ये सब मिल करके हमारे को बुद्धि देते हैं, कहते हैं अरे यहाँ अच्छा सत्संग नहीं है, दूसरा गुरु करो, या दूसरा भगवान पे जाओ, या फलाने गुरु पे जाओ। अनेक प्रकार से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा दुनिया में भागता रहता है, और उसको कोई असली परमात्मा नहीं मिल पाता। किसी दूसरे दुल्हा के साथ विवाह या मनोवृत्ति करना चाहती है। तो ये हम जो है कि तरह तरह के भगवानों में न उलझें। बाहर कोई भी परमात्मा भगवान मिलने वाला नहीं है। जीवन बीत जाएगा, आज तक किसी को मिला है? परमात्मा परमात्मा चिल्लाते आ रहे, कोई देवी देवता मिले? देखा किसी ने? छठ माई, दुर्गा माई, पता नहीं कितनी माई, संतोषी माई तो गायब हो गई। ऐसी कल्पना थी, माता कोई थी, दुर्गा माता थी, और उसने दुश्मनों का मारा होगा, थी, महान थी, लेकिन उसकी मान सम्मान से उसका पूजा प्रतिष्ठा कर लेते हो, ठीक है। महापुरुष थे, जैसे झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, ऐसे आने वाले समय पे इनको भी देवी मानेंगे लोग, कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे। महात्मा गांधी पूरे देश को हिला के रख दिया, 1.5 मुट्ठी का आदमी। तो ऐसे ही आने वाली पीढ़ी लिख देंगे कि ये परमात्मा थे, ये देवी थे, ये देवता थे। देवी देवता बाहर नहीं है, अंदर ही इंसान ही देवी देवता है, अंदर ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ये निश्चय कर ले। जब तक निश्चय नहीं होगा, हम बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे, पत्थरों पर जल चढ़ाएंगे, घंटा बजाएंगे, ठीक है। जिनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, घंटा बजाएं, जल भी चढ़ाएं, मंदिर में भी जाएं, पूजा पाठ भी करें, मूर्ति को भी पूजा करें, वो ठीक है। जब वो अनजान है, जब वो अल्प बुद्धि वाला होता है, जैसे बच्चे को
कैसे कबूतर कैसे खरगोश शुरू में पढ़ाते हैं। अब उसको उठा के दूसरी तीसरी पांचवी की किताब दे दें, बीए एमए की दे दें, क्या वो पढ़ पाएगा? तो शुरू में उसमें कैसे कबूतर बना, देखो बेटा ये कबूतर है, ये आम है, ये खरगोश है। तो बच्चा उसको देख करके खुश होके उसको पढ़ता है। अब भूख लगे कहीं ये आम है खा लो इसको, पेट भर जाएगा। एक उसको मन लगाने के लिए फोटो बनाया गया है। ऐसे ही हम लोगों को पूजने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए मूर्तियां महापुरुषों की बनाई गई हैं। तो उसको मानो, मानते हैं। लेकिन अगर उससे कहो हे भगवान मेरा घर बना दे, घर तो उसका हम ही लोग बनाते हैं। मंदिर बनाते हैं ना, कौन बनाता है? भगवान बनाता है। मूर्ति बनाकर कौन रखता है? हम ही बनाते हैं, बनवाते हैं। मूर्ति को मिस्त्री मैकेनिक घड़ता है, कारीगर। सब कुछ हम ही तो करते हैं। फिर उसके आगे मत्था रगड़ते हैं, हे भगवान मेरा घर बना दे, मुझे सुख दे दे, मुझे धन दौलत दे दे, पैसा दे दे। आज तक कोई भगवान किसी के घर में आटा दाल चावल डालने आया? भूखमरी पड़ गई थी। जब कोरोना काल था तो उसमें कितनी भूखमरी पड़ी थी। लोग जो है कि भोजन कराते थे, लंगर चलाते थे भूखों को, कहीं काम तो मिलता नहीं था। किसी भगवान ने आके लंगर चलाया, कोई उसके घर में कोई बोरा अनाज चावल डाल के गया, पैसे की जरूरत थी तो पैसा दिया? बिल्कुल अल्प बुद्धि का आदमी बिना मतलब का अपने आप को उलझा रखा है। ठीक है, शुरू में आदमी को मन टिकाने के लिए ये होता है। जब हम जान जाए, सब कुछ जान बूझ करके भी बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है और जिंदगी भर उसी को पढ़ता रहे, कै कबूतर कै खरगोश, तो क्या कहोगे? जीवन भर यही पढ़ोगे, आगे नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे ही जीवन भर हम लोग मूर्ति में ही मन में दृढ़ता से मान लो कि नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आत्मा ही परमात्मा है। इंसान के अंदर परमात्मा देखो, दूसरों में ना देखो, अपने में तो देखो। आपकी आत्मा ही तो परमात्मा है। ये मनोवृत्ति यही तो ढूंढती रहती है, दिन रात अपना पति ढूंढ रही है। तो जना 5 मिल माड़ो छावे, सतगुरु क्या कहते, 5 लोग मिलकर के माड़ो छाते हैं। 5 तत्व का ये शरीर है। माड़ो तो बना बनाया छाया है। मंडप, इसको मंडप बोलते हैं, उसी में फेरे होते हैं। इस मनोवृत्ति रूपी दुल्हन ने फिर नया नया पति ढूंढती है, फिर उससे विवाह करती है, माड़ो छवाती है, 5 लोगों से लगन सुभाती है। ये फिर नया पति कौन की? ये इस भगवान से हमारी शांति मिलेगी, इसकी पूजा करने से स्वर्ग मिलेगा, इसकी उपासना करने से हमें मुक्ति हमारी होगी। ऐसे ही हम ये आदमी इधर उधर अपने आप को भटका रहा है। यदि देवी देवताओं में, विषयों में देवी देवताओं में उलझा रखा है। इनसे वो विमुख होकर के अपने आप को इसमें निकाल करके और अपनी दशा को जब तक नहीं बदलेंगे, अपना जीवन नहीं बदल सकता। आगे सदगुरु कहते हैं सखी सहेलर मंगल गावे। सखी सहेलर कौन है? हमारी अंदर की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये मंगल गाती हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जानते हो कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे अंदर। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किसे कहते हैं? जो जीभ से, मुंह से शब्द निकलता है। स्पर्श चमड़ी, रूप आंख, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध यह है कि नाक से सूंघते हैं और कान से सुनते हैं। जीभ नहीं है, शब्द है कान से सुनना, स्पर्श चमड़ी से स्पर्श करना, रूप आंख से देखना है,
गंध नाक से सूंघना, ये पांचों हमारी सहेलियां अंदर, ये सब मंगल गाती हैं। मंगल क्या गाती हैं? ये सब अपना अपना गाना गाती हैं। रूप कुछ, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, नाक तरह तरह की चीजें सूंघना, खुशबू देना चाहता है, और आलिंगन करना, स्पर्श करना, किसी लड़की को, किसी स्त्री को में स्पर्श करके, छू करके आनंद मानना। ये हमारी अंदर से पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मंगल गाती हैं। मानो ये सहेलियां हैं, पांचों विषय हैं। ये पांचों विषयों में आदमी उलझ जाता है। और दुख सुख माथे हल्दी लगावें। दुख सुख का ये क्या करती हैं? दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख की, कभी दुख आ गया दुखी हो गई। हमारी मनोवृत्ति इनके कारण दुखी होती है। स्वाद लेने के चक्कर में कहीं परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, फिर रोती है, परेशान होती है। कहीं जाते हैं, दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर भी जाता है, कोई हाथ पैर टूट जाते हैं। ऐसे ही तरह तरह की गीत संगीत, बहुत चीजें ये हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सुनना चाहती हैं। इसके चक्कर में आकर के हम लोग दुख सुख भोगते हैं। दुख सुख रूपी हल्दी बूटन रूपी हमारे अंदर लगाती रहती है, दुख का सुख का। कितने भाव तरीके सदगुरु कबीर साहब इतने मनोवैज्ञानिक थे, उनकी दृष्टि कितनी गजब की थी, उनकी सोच कैसी थी कि कैसे तरीके से हर चीज को जाने। अर्थात हमारी जो ज्ञान मनोवृत्ति है, दुल्हन जो है, ये हमारे स्वरूप में रम करके रमेगी तो पांचों विषयों से, तभी हम इनसे अलग हो सकते हैं। नहीं तो पूरा जीवन, इसका परिणाम क्या मिलता है? पूरे जीवन भर दुख थोड़े देर के लिए मिलता है, सुख थोड़ी देर के लिए मिलता है, और दुख पेट भर के मिलता है। पूरे जीवन दुख ही दुख तो मिलता है। तो आगे सदगुरु कहते नाना रूप परिमन भावरे। नाना रूप, नाना प्रकार से ये भावरी पड़ती, गांठ जोड़ते हैं ना, जैसे दूल्हा के साथ दुल्हन की गांठ जोड़ते हैं, भावर डाल देते हैं। तो इस यहाँ भावर है कि इसका जब विवाह होता है कि नाना प्रकार से भावर लगाती है। नाना प्रकार से भावर का मतलब है कि अनेक काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर लगाती है। कितना जबरदस्त अर्थ इसका सदगुरु कबीर साहब ने बताया। नाना रूप, नाना प्रकार से भावरी लगाती है, फेरा लगाती है, और नाना प्रकार के भगवान देवी देवता इनके चक्कर में पड़ती है। आगे सदगुरु कहते हैं गांठ जोड़ भई पति आई। गांठ जोड़ लेती है और पति वाली बन जाती है कि मेरे को गांठ जोड़ करके जोड़ भई भाई पति आई, भाई के साथ शादी कर लेती है। भाई के साथ शादी करना कितने आश्चर्य की बात है। भाई है ज्ञान, ज्ञान और मनोवृत्ति दोनों एक साथ साथ रहते हैं। जो साथ साथ पैदा हो भाई बहन कहलाते हैं। ये दोनों साथ साथ पैदा होती हैं। ज्ञान और मनोवृत्ति, हमारा मन भी, ये सब साथ साथ पैदा होता है। तो हमारे अंदर देवी देवताओं का संस्कार, अंदर भ्रांतियां जाग जाती हैं, और ये भाई के साथ में पति आई बन जाती है, पति बना लेती है। अर्घा दे दे चली सुहागी। अर्घा, फिर जब दरवाजे पर दाल चावल जैसे अक्षत वगैरह डालते हैं, घुमाते हैं, तो ऐसे ही वो द्वार पर जब जाती है तो वहां पर जाते ही राण हो जाती। चौके राण भई सन साई। साई है, पति है,
चौके में ही वो विधवा हो जाती है। ऐसा होना आश्चर्य की बात है। विधवा होना क्या है कि आपका पति है, ये आत्मा को हम पहचान नहीं रहे हैं। बाहर के पति को ढूंढ करके, बाहर के परमात्मा को पाते पाते ये शरीर छूट जाता है। तो विधवा की विधवा होके गई ना, पति तो छूट गया। पति असली के साथ रही नहीं, बाहर ढूंढती रही और पति को छोड़ करके अकेली ही चली जाती है। जब भया विवाह कहते, भया विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह होता बिना दुल्हा के यह संसार से चली जाती है। असली पति को जान ही नहीं पाई, अपनी आत्मा को हम पहचान नहीं पाते। जीवन भर भगवान ढूंढते रहते हैं, देवी देवता ढूंढते रहते हैं, इन विषयों में उलझते रहते हैं। तो बाढ़ जात समधी समझाई, बाढ़ जाते रास्ते जाते जाते समधी मिल गए। समधी का मतलब सम, जिसकी बुद्धि सम हो, एक समान हो, समधी मिल गई। समधी ने समझाया कि चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर, लोग समझाते हैं कि यहाँ पर इतने समधी मतलब ज्ञानी, जिन अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानवान बनते हैं, कि बुद्धिमान तेजवान बनते हैं, वो समधी उनको सदगुरु ने कहा, वो कहते हैं चिंता क्यों करते हो, इस जन्म में परमात्मा नहीं मिल पाया, मरने के बाद तो स्वर्ग तुम्हें मिलेगा ही। जब स्वर्ग जाओगे वहां तुम्हें परमात्मा खड़ा मिलेगा। तो ऐसे संतावना आजकल के साधु गुरु देते हैं कि भाई तुम्हारा मोक्ष कल्याण होगा। अरे तुम जो यहाँ पर जो चाह रहे हो ना, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, जो जो चाह रहे वहां पर इतना आनंद मिलेगा और बढ़िया बढ़िया के देखने के लिए हर चीज मिलेंगी। और स्वर्ग में तो कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है। इस स्वर्ग का लालच दे दे के इन लोग, आजकल के गुरु लोग, देवता भगवान जो है उलझाते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर हम गौने जाइबे। वही गौने का मतलब कि हम गौने जाएंगे, गौने का मतलब दूसरा पति ढूंढेंगे और जा करके उस पति के साथ रहेंगे। तरब कंठ लय तूर बजेबे, कि एकांत में जा करके अपने के पति के साथ रह के वो बढ़िया आनंद से गाजे बाजे बजाऊंगी, आनंद से रहूंगी। ये मनोवृत्ति कहती है। इसको बाहर से ज्ञान मिलता है कि तुम स्वर्ग जाओगे और वहां पर आनंद से रहोगे, खूब आनंद से रहोगे और वहां पर खूब सब रास रंग मिलेगा देखने के लिए और आनंद से रहोगे, सुख भोगोगे। ये बाहरी सुखों को लोग अंदर से सुख नहीं ढूंढते, बाहर सुख ढूंढते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये बहुत दुख दुख की खानी, तब ही बचियो जब रामे जाने। जब ये बहुत दुख की खानी है, तभी बचोगी जो असली राम को, असली परमात्मा को, असली भगवान को, असली ईश्वर को मानोगे, तभी हमारा मोक्ष कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन।